Hey guys, welcome to API Adventure series. Let's get started with the next question in the series. Uh, Today we'll be solving contained with most water. This is the Bland 75's seventh question of my channel. If you have not gone with other questions, I'll recommend you to go with problem number 1 to 6 first and then come to here. At least you should see the first video so that you can understand the way of teaching of mine. Okay, let's get started. So this is the content with most water questions, and this is the problem statement. As you know that my way of teaching is, I go with first thing first, which is like first reading the problem description and the input, output, and explanation. Then we'll be going with the approach. So here it is given that you are given an integer array, height of length n. There are n vertical lines drawn such that two endpoints of the ith line are I0 and I height I1. I guess आप लोगों को भी नहीं समझ में आएगा जैसे मुझे नहीं समझ में आया इसको पढ़ के कुछ. तो अगर फिगर वाले क्वेश्चन दिए होते हैं ना गाइस, तो you should first see the figure like क्या दिया है and put explanation, then problem discussion करना चाहिए. Like yeah, I used to say first read problem description, but figure वाले क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा अप्रोच ऐसा रहेगा. ठीक है. सो इनपुट दिया है ये हाइट 18625 समथिंग समथिंग एंड फिगर के साथ इसको एसोसिएट करो. क्या है 1 है, ठीक है, 8 है, ये ठीक है. मतलब ये जो डंडी दी हुई है वो है हाइट ऑफ मतलब एरे ऑफ हाइट एंड जो कि इनपुट में दिया है. चलो ठीक है, इनपुट तो क्लियर कि हमें एन साइज का कोई भी इंटीजर एरे मिल जाएगा. ठीक है, और जो कि ये विजुअलाइज होना चाहिए. अब क्या पूछा है, आउटपुट दिया है 49, मतलब एक इंटीजर वैल्यू देना है, मतलब इसमें से कुछ कंप्यूट करके एक इंटीजर वैल्यू थमा देना होगा. एक्सप्रेशन क्या दिया है, द अबव वर्टिकल लाइंस आर रिप्रेजेंटेड बाय एरे. ठीक है, ठीक है, बता ही दिया है वैसे. इन दिस केस द मैक्स एरिया ऑफ वाटर ब्लू सेक्शन द कंटेनर कैन कंटेन्स 49. ओके, तो आउटपुट क्या है, वो मैक्स कंटेन वाटर जो है उसको आउटपुट देना है बेसिकली. तो मैक्स कंटेन वाटर कंटेन विद मोस्ट वाटर क्वेश्चन का नाम भी है, तो एज द नेम सजेस्ट, जो नेम सजेस्ट कर रहा है वही काम करना है. अब बेसिकली मैक्सिमम वाटर कैसे हम निकालेंगे, तो चलो शुरू करते हैं बाय टेकिंग दिस इन आवर वाइट बोर्ड, which I call whiteboard, but that is just a word brand. Let's get started. Just a second, guys. Okay, so this is our whiteboard. Let's see how we can solve this question. ठीक है, तो बेसिकली हमें इनपुट आउटपुट भी कॉपी कर लेते हैं फॉर योर कन्वीनियंस. जस्ट अ सेकंड. इनपुट आउटपुट एक्सप्लेनेशन भी कर लो. हाँ, तो बेसिकली इसमें ये दिया है ना कि ये जो है ये मोस्ट कंटेन वाटर है. ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है, ब्लू है पानी पानी, तो ये बेसिकली मोस्ट कंटेन वाटर है. ये आंसर होगा हमारे इस फिगर का. वैसे ही हाइट ऑफ एरे मतलब डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट केसेस के लिए मिलेगा एरे ऑफ हाइट, और हमें मोस्ट कंटेन वाटर देना होगा. ऐसे ही जो सबसे ज्यादा ब्लू ब्लू कर सकते हो वो करके हमें भेजना होगा आंसर में. आप कैसे पहचानें कि मैक्सिमम ब्लू कैसे हो सकता है, तो बेसिकली मैक्सिमम ब्लू ऐसे हो सकता है. इसमें दो चीजें हैं. जैसे मैं बोलता हूँ हमेशा कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो उसमें क्या पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है. ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन क्या है ना, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन है कि हाइट मैक्सिमम हो या विड्थ मैक्सिमम हो. अब हमारे पास तो एरे तो ऐसा नहीं है कि इनफिनाइट है. हमारे पास एरे इतना ही है, ये है, ये है, ये है, ये बस इतने एलिमेंट है. तो हमारा जो हाइट और विड्थ है ऐसा तो नहीं है कि इनफिनाइट है. हमारा हाइट और विड्थ कांस्टेंट. तो बेसिकली अगर हम उसको यूज करेंगे तो वो खत्म होगी बेसिकली, राइट. जैसे यूनिवर्स इनफिनाइट है, हम जहाँ जाते जाएंगे वी डोंट नो कि हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं. बट हमारे घर पे जो खाना बना होता है वो फाइनाइट है. हम खाएंगे तो खाते जाएंगे. ये कोई मूवी नहीं चल रही कि खाते जाएंगे तो खत्म नहीं होगा, भगवान बढ़ते जाएंगे. इट्स नॉट लाइक दैट, तो खत्म होगा. ठीक है, सो दिस इज समथिंग फाइनाइट. सो अगर फाइनाइट कोई चीज होती है तो उसी में हमें वो गेम खेलना होता है कि हम उसमें क्या देख सकते हैं और क्या हम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. गाइस, मेरा मोटिव ये नहीं है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ या प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो मेरे वीडियो देख के कि नहीं. आप मतलब मेरे वीडियो देख के प्रॉब्लम आपको सॉल्यूशन आपको समझ में आ रहा है. मेरा ये मोटिव है कि आप मेरी तरह सोचना सीखो. I want every Indian to think like a good problem solver. Like if you are a desi people like me, so आपको कोई भी प्रॉब्लम को उसके रूट कॉज पे हिट करना सीखो, right? That's why my motto. My motto is not to do this Bland 75 question and make you understand. This is nothing. This is nothing for me because वो बहुत लोग कर रहे हैं. My motive to start this series is कि you should learn how to approach the problem, right?
आई डोंट वांट टू यू टू मग अप दिस प्रॉब्लम और सॉल्यूशन, जस्ट आई वांट दैट यू शुड नो हाउ टू थिंक। ओके, चलो भाई बहुत ज्ञान हो गया। अब हाँ, तो मैंने बोला था कि फाइनाइट है, ठीक है। तो अब जैसे हाइट है, तो अब हमें चाहिए कि ये एरिया जो है वो मैक्सिमम हो, राइट। ये एरिया मैक्सिमम है नहीं, ये एरिया मैक्सिमम है नहीं, ये पूरा एरिया मैक्सिमम है ना। ये पूरा एरिया मैक्सिमम कैसे होगा? अब भाई यार बेसिक मैथ्स लोगों ने, किसी बहुत बड़े अच्छे इंसान ने कहा था कि अगर कंप्यूटर साइंस पढ़ना है तो मैथ्स अच्छा होना चाहिए, ठीक है। चलो, एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना गाइस। तो लेंथ क्या है? लेंथ मान लो हाइट है, चलो ठीक है, लेवल ले लेते हैं, हाइट क्या रहता है। तो ये हाइट है, ये हाइट है, तो इन दोनों के बीच में क्या है? ये विड्थ है। तो हमें अगर एरिया निकालना है कि किसका मतलब इसका एरिया क्या होगा कि इसमें वाटर रख जाए, तो वाटर उसी में रखा पाएगा ना जहाँ पर वाटर ठहर पाए। अगर यहाँ तक वाटर भर देंगे तो ये तो नीचे इधर आ जाएगा ना, इस एरिया में आ जाएगा। वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम है कि दो हाइट के बीच में मैक्सिमम एरिया निकालना। ये मैक्सिमम एरिया जो निकला है ना, ये वाला, ये पूरा वाला, ये दो हाइट के बीच में निकला है। तो पहले हमें तो ये समझना पड़ेगा कि वो कौन सी दो हाइट होगी जिसके बीच का एरिया निकालना होगा मुझे। और दूसरा होगा ये कि विड्थ भी कंपेरेटिवली बड़ा हो, जिससे कि टोटल एरिया बड़ा हो जाए हमारा। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड क्या है? एरिया है। अगर एरिया बड़ा होना है तो या फिर हाइट बहुत बड़ा हो या विड्थ बहुत बड़ा हो, या दोनों ही कंपेरेटिवली बहुत बड़े हों। मतलब बहुत बड़े मतलब जितना भी दिया है उससे सबसे बड़े हों, ठीक है। बिकॉज हमें सबसे मैक्सिमम हाइट चाहिए ना। तो मैक्सिमम हाइट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम एक लोकल एरिया रख लेंगे, ठीक है। और उसको चेक करते रहेंगे कि वो मैक्स एरिया रख लेंगे। चलो, मैक्स एरिया रख लेंगे और उसको चेक करते रहेंगे हमारा ये मैक्स एरिया है कि नहीं है विद डिफरेंट इटरेशन। तो ये समझ में आ गया। तो बेसिकली points to be noted is what? Point to be noted is height max हो, width max हो। अब गाइस देखो, width max होने के लिए, width max होने के लिए हम एकदम एक्सट्रीम पोजीशन पे खड़े हो तभी मैक्स हो सकता है। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे ना, वो width max नहीं होगा, वो width छोटा होने लगेगा, ठीक है। तो और तब हमें देखना होगा कि इसका मैक्सिमम हाइट है। अगर हमारे पास हाइट यहाँ बड़ा आ रहा है ना, तो हम विड्थ को इधर से कम करेंगे। बात समझ दो ना, क्यों? क्योंकि एरिया हमें बड़ा चाहिए। एरिया में बड़ा चाहिए तो हमें हाइट या बड़ा हो या विड्थ बड़ा हो, ब्रेथ बड़ा हो इसलिए, या दोनों बड़ा हो। मतलब दोनों बड़ा किसी से होता है ना, बड़ा छोटा किसी से कंपैरिजन होता है ना। इन्फिनिटी एंड सुपीरियरिटी होती है कंपैरेटिव सेंटेंस है। अगर कोई सब बराबर है तो इन्फिनिटी सुपीरियरिटी हो ही नहीं सकती, बड़ा छोटा हो ही नहीं सकता, राइट। तो बड़ा छोटा मतलब समझो कि मैं ये बोल रहा हूँ कि वो किसी पर्टिकुलर जैसे जितने भी एलिमेंट्स है उससे बड़ा हो, ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ऐसे कुछ समझाएगा नहीं गाइस, समझ लो ना। चलो, तो बेसिकली मैंने एक चीज और तुमको बताई। मैंने तुम्हें क्या बताया कि इफ वी आर गेटिंग हाइट बिगर देन वी विल शॉर्टन द विड्थ। अब बोल रहे थे हम कि हाइट बढ़ाओ विड्थ बढ़ाओ, लेकिन हम बोल रहे हैं कि हाइट बड़ा हो तो शॉर्टन करेंगे विड्थ। ये क्या हम बोल रहे हैं? मतलब हम ये बोल रहे हैं कि अब हमें आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना इस पता करने के लिए मैक्स हाइट। जैसे कि मान लो अगर ये बहुत बड़ा होता है और ये दोनों बहुत बड़े होते हैं, तो उसका जो एरिया है वो बहुत बड़ा हो जाता है ना, बजाय उसके कि ये वाला विड्थ हम लेके और छोटी छोटी सा लेते हैं, छोटी छोटी सा हाइट, छोटी छोटी सा हाइट लेते तो इतना ही एरिया आता। और अगर ये बहुत बड़ा हाइट मतलब यहाँ आता आता और ये बहुत बड़ा एरिया हो जाता, समझ रहे हो ना। तो हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में सिर्फ विड्थ को कम करना है, हाइट को कम करना नहीं है। हाइट जैसा दिया है वैसा ही हमें यूज करना पड़ेगा, समझ लो। क्योंकि हाइट जो है वो दिया हुआ है, विड्थ नहीं दिया हुआ है। ये मीडियम क्वेश्चन है, इतना आसान से कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा सा तो तुमको लगेगा कि कंसीव नहीं हो रहा है, लेकिन जब 2 बार देखोगे ना वीडियो अच्छे से हो जाएगा कंसीव, ठीक है। सॉरी, ज़्यादा ही देसी बोल रहा हूँ मैं, आई एम सॉरी गाइस। कमेंट करके बताना कि इतना देसी चाहिए या फिर थोड़ा सा मुझे सोफिस्टिकेटेड बनना होगा, लाइक दिस, ओके, ठीक है। तो बेसिकली हमारे हाथ में हाइट नहीं है, हाइट दिया हुआ है बेटा, हाइट छोटा बड़ा नहीं कर सकते। विड्थ दिया है कि हम यहाँ पे खड़े हैं, कि यहाँ पे खड़े होंगे, कि यहाँ पे खड़े होंगे। मतलब खड़े तो दो जगह होना होगा क्योंकि हमें एरिया निकालना है। तो हम ये दोनों जगह खड़े हैं, इस दोनों कॉम्बिनेशन खड़े हैं। तो अब ये सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा ना, हमें 2 पॉइंटर एल्गोरिथम बनाना होगा। पिछले क्वेश्चन मैंने थोड़ा 2 पॉइंटर एल्गोरिथम के बारे में बताया था, तो थोड़ा सा और ब्रीफ करता हूँ यहाँ पे। वी विल नीड 2 पॉइंटर एल्गोरिथम because here we are using traversal from 2 side to center। क्यों मैंने ऐसा बोला? इसलिए बोला कि ब्रदर अगर यहाँ मैक्सिमम पोजीशन पे है, चलो ठीक है, वेट बड़ा हो गया। पर मान लो ये चुंकी से हाइट दिया होगा, मान लो ये एरे में तो दिया है लेकिन यहाँ पे छोटा छोटा हाइट दिया होगा, और जब हम सेंटर की तरफ जाएं, यहाँ पे जाएं, बहुत बड़ा हाइट दिया हो अदर टेस्ट केस, तो ये तो एरिया बहुत बड़ा हो जाएगा। तो एरिया जो है इससे बड़ा हो जाएगा ना। तो भैया हमें सेंटर पे जाना होगा। हमें बेसिकली
मूवमेंट विड्थ ही कर सकते हैं, हमारे हाथ में विड्थ को ही पिक करने का है। हाइट तो जो दिया है वो दिया है, उससे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, समझ लो। तो अगर ये काम करना होता है हमें, क्या काम कि अगर हमें दो तरफ से भागना होता है, दो तरफ से भागना होता है तो 2 पॉइंटर लगता है। क्या लगता है? 2 पॉइंटर। दो तरफ से भागने के लिए 2 पॉइंटर लगता है। वैसे 2 नाव पे सवार नहीं होना चाहिए, बट 2 पॉइंटर सवार होता है और बहुत ही सक्सेसफुली आंसर भी दे देता है। ठीक है, चलो गाइस, थोड़ा सा ज़्यादा देसी वे में बोल रहा हूँ, बट प्लीज़ कमेंट कि ये सही है कि नहीं। एल देन मेक मोर सोफिस्टिकेटेड वीडियो। ओके, चलो, तो पॉइंट्स टू बी नोटेड पहले लिखना होता है गाइस। ठीक है, ये सब हार्ड वर्ड क्वेश्चन, मीडियम क्वेश्चन के लिए, इजी क्वेश्चन के लिए तो कट से करना, कर दो, ज़्यादा सोचने का नहीं, क्योंकि पॉइंट टू बी नोटेड अगर नहीं लिखा हुआ मेल तो फिर वो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो मतलब दिक्कत क्या है, रिटेंशन नहीं होता है बेसिकली, समझ लो ना, रिटेंशन नहीं होता। तो हाइट मैक्स हो, विड्थ मैक्स हो, ये हमें ध्यान रखना है। इफ यू आर गेटिंग हाइट बिगर देन वी विल शॉर्टन द विड्थ, वी कैन शॉर्टन द विड्थ, समझ लो। बेसिकली ये हम कहना चाहते हैं, अंग्रेजी में तो ये बोलती है, हिंदी में हम ये बोलना चाहते हैं कि हाइट अगर हाइट हमें दिया है, हम हाइट के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, वो तो कांस्टेंट जो दिया है, हम विड्थ को आगे पीछे कर सकते हैं, मतलब 2 पॉइंटर्स की मदद से। तो 2 पॉइंटर आगे हैं, अब तो 2 पॉइंटर लॉगरिथम यूज होगा। ठीक है, चलो, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा तुम्हें आसान समझ में आएगा। अब थोड़ा सा हम, ये तो हो गया प्रोसेस में हम कौन सी नोट लिख दिया, आप देखते हैं। लेट्स, ओके, सो यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा सबको। अब चलते हैं कि मेन काम करते हैं कि ड्राई रन करते हैं और सॉल्यूशन देखते हैं कैसे क्या कैसे होगा। ठीक है, लेट्स डू ड्राई रन। व्हाट आई कैन से दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ सॉल्यूशन। ओके, सो ये पिक्चर देखना, पिक्चर में फॉर एग्जांपल हम पहले ड्राई रन करते हैं 1 और 7 को लेके। हमने कहा था 2 पॉइंटर लगेगा। 2 पॉइंटर होता है ये कि हम 2 पॉइंटर्स लेते हैं एक्सचेंज पोजीशन पे और फिर हम टुवर्ड द सेंटर जाने की कोशिश करते हैं। और जब जब ओवरलैप हो जाता है कि अगर मान लो आई इक्वल टू जी हो जाता है, या आई जब बड़ा हो जाता है, जैसे कि आई छोटा है, यहाँ पे से आई से जाएगा, ये जे जाएगा। अगर वो छोटा रहता है तब तक करते हैं, जब आई बड़ा हो जाता है जैसे आई की वैल्यू, तो फिर हम स्टॉप कर जाते हैं। ठीक है, तो चलो ट्राई रन करते हैं फॉर फर्स्ट इटरेशन। ठीक है, तो फर्स्ट इटरेशन में क्या होगा, ये हमारे पास हाइट होगा, इसको नीचे को लिख देते हैं। ठीक है, हमारे पास 1 और 7 होगा, आई हमें देगा 1 और ये होगा 7, तो ये हाइट है। और हाँ, हम एरिया चूज, एरिया हम निकाल सकते हैं मिनिमम ऑफ हाइट से ही। बेसिकली मिनिमम हाइट से हम कहाँ गया, एरिया इक्वल्स टू, लेट्स राइट इट अगेन, एरिया इक्वल्स टू हाइट इनटू ब्रेथ होगा ना। ब्रेथ तो हम कैलकुलेट करेंगे दिस एक्सट्रीम माइनस मीन पोजीशन से, एक्सट्रीम माइनस मीन पोजीशन से लाइक हम ब्रेथ कैलकुलेट कर देंगे। बेसिकली अगर ये 5 है और ये यहाँ तक जस्ट से 0 है, 1 2 3 4 5 9, तो ये 9th नंबर होगा ना, राइट, 9th है। ये बेसिकली लेंथ ऑफ एन होगा, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 8, सो ये 8 होगा। So basically 8 minus 0 it would be the thing, because here we are indexed at 8 and here we are indexed at 0. So 8 minus 0 would be your width. Okay, 8 minus 0 what would be 8. So I, for calculating area, what we need, length, here we have height into breadth, right? Breadth we have 8 is equals to breadth. Height would be minimum of these two into consideration ना currently। तो इसका मिनिमम क्या होगा, इसका मिनिमम 1 होगा। हम मिनिमम क्यों ले रहे हैं, मैक्सिमम क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम लेंगे तो ये पानी इधर नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमको मिनिमम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हाइट हो जाएगा 1, तो 8 इंटू 1 वोट इंटू बी 8, तो हमारे पास एरिया आ गया 8। सो हम एरिया, मैक्स एरिया लिख लेते हैं 8। अभी इसको करंट एरिया 8 है एंड मैक्स एरिया भी 8 है, क्योंकि अभी तक हमारे पास एक ही एरिया है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, कहाँ आगे बढ़ेंगे, जिसका हाइट बड़ा होगा उसको छोड़ देंगे। अगर जे में हाइट बड़ा है, अभी तो जे का हाइट बड़ा है, ठीक है, और जिसका हाइट छोटा होगा उसको आगे बढ़ा देंगे। चलो भाई बढ़ो आगे। क्यों क्यों आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि 2 पॉइंटर में हमें तो कैलकुलेट करना है ना एरिया, मैक्सिमम एरिया, और हमें इतना ही एरिया दिया है, इसी में से कोई कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनेगा जितने,
जैसे कि ये हो सकता है, ये एरिया हो सकता है, ये एरिया हो सकता है, ये एरिया हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये इतना हो सकता है, इतना हो सकता है, ये इतना हो सकता है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे। ब्रूट फोर्स तो भाई ऐसा है कि मतलब ब्रूट फोर्स अप्रोच करते करते शाम हो जाएगी, इट्स समथिंग लाइक दैट। तो ब्रूट फोर्स तो नहीं लगा सकते इसमें, तो ये थोड़ा ट्विक करके लगा रहे हैं इसलिए क्योंकि इट वुड गिव अस द करेक्ट आंसर, ऑल्सो इट वुड बी द बेटर सोल्यूशन। ठीक है, 2 पॉइंटर्स। सो हाँ, अभी हम ट्राई रन पे थे, फर्स्ट वाला नंबर हमने निकाल लिया था, अब हमको निकालना है सेकंड नंबर, मतलब फॉर सेकंड नंबर निकालना है। सेकंड नंबर के लिए हम बढ़ने के लिए क्या कर रहे हैं, हम एरिया यहाँ पे छोटा सा बना देते हैं, एरिया इक्वल्स टू 8 करेंटली। अब भैया हमें आगे तो बढ़ना होगा, तो पॉइंटर एल्गोरिथम यही कहता है कि भैया सेंटर की तरफ जाना आता है, दोनों जगह से, और डिपेंडिंग ऑन कंडीशन हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं या यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ हमको डिसाइड करना होगा कि किधर से बढ़ना होगा, आई की तरफ से या जे की तरफ से। तो जे ये डिसाइड होगा कि किसका हाइट बड़ा है, क्योंकि हमारा विड्थ तो कम हो रहा है ना बॉस, विड्थ तो कम हो रहा है और एरिया है हाइट इनटू विड्थ, और हमें चाहिए मैक्सिमम एरिया। तो मैक्सिमम एरिया कंटेन करने के लिए हमें हाइट या फिर कंटेन कर ले बड़ा, या विड्थ कंटेन कर ले, या दोनों कंटेन कर ले। दोनों चीज तो होती नहीं है। यू शुड हैव सम ट्रेड ऑफ फॉर थिंग्स। दुनिया में कोई भी चीज, सारी चीजें नहीं मिलती, ट्रेड ऑफ करना ही पड़ता है, राइट। कोई चीज अगर करोगे तो कोई छूट छूटेगी। चलो ठीक है, क्या तो हाइट हमें मैक्सिमम कंटेन कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेथ तो यार बाय डिफॉल्ट ही कम होगा, क्योंकि हम सेंटर की तरफ जा रहे हैं, जो 2 पॉइंटर एल्गोरिथम। ठीक है, तो हम हाइट ही देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम होगा उसको छोड़ देंगे, और भाई दूसरे वाले को मतलब उसको कंटेन करेंगे, और दूसरे वाले को कहेंगे टटा वाले। तो हम इसको हटा देंगे और आई हमारा आ जाएगा इधर, तो आई आ गया इधर और जे आ गया इधर। तो आई और जे में 8 और 7 में कौन मिनिमम है, 7 है। चलो भैया 7 है मिनिमम, ठीक है। ये हो गया मेरे को हाइट। अब ब्रेथ चाहिए, ब्रेथ कैसे मिलेगा, 7 ये है हमारा 8th पोजीशन, और ये था 0 और ये था 1, तो 8 माइनस 1 7, 7 इंटू 7 49। ठीक है, अब हमारा मैक्स एरिया क्या होगा, 49। क्यों, क्योंकि पहले 8 था, अब हमको मैक्स एरिया चाहिए ना भाई, तो 49 कभी भी बड़ा होगा 8 से, तो हमारा मैक्स एरिया अब 49 हो गया। ठीक है, अब सेकंड थर्ड डाई रन करते हैं। चूंकि हमारा आंसर आ गया है, क्योंकि आप देख रहे हो ना ये कहाँ गया, ये हमारा आउटपुट है ना, छोटा सा प्यारा सा 49, तो यही है 49 आ गया आउटपुट। बट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन 2-3 ट्राई रन, 1-2 और एटलीस्ट करेंगे, वीडियो लंबा नहीं करेंगे। अब भाई यहाँ पे डिसीजन हमें लेना है कि हम किस तरफ जाएंगे, क्योंकि 2 पॉइंटर्स का प्रॉपर्टी याद रखो हमेशा, दो सेंटर की तरफ आना है, आई या जे बढ़ाना है, सेंटर की तरफ आना है, आई और जे बढ़ाना है। तो भाई यहाँ पे और कोई कंडीशन होना चाहिए जिससे कि हम डिसीजन ले सके कि आई बढ़ेगा या जे बढ़ेगा, कोई एक ही बढ़ेगा, दोनों नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो डिसीजन क्या था कि हम हाइट को कंटेन करना चाहते हैं मैक्सिमम, क्योंकि हमें एरिया मैक्सिमम चाहिए, हम दोनों कंटेन नहीं कर सकते मैक्सिमम, क्योंकि ब्रेथ तो कम होगा ही, क्योंकि सेंटर की तरफ आ रहे हैं। तो हाइट मैक्सिमम करने के लिए हमें एरिया हाइट कंटेन करना होगा मैक्सिमम, तो हाइट मैक्सिमम कंटेन करना होगा, दैट इज अवर दैट वुड बी अवर वो क्या, दैट वुड बी अवर डिसीजन टू टेक। तो अब भाई यहाँ आई जो है वो 8 है, और जे जो है वो चिल्ली से हो गया, 3 हो गया। तो भाई इस जे को नहीं सॉरी, आई यहाँ पे 8 है और जे 7 है। ठीक है, तो अब सेट जो है जे वाला जो है हाइट वो छोटा हो गया, तो इसको करेंगे टाटा बाय बाय और इधर आ जाएंगे, तो इधर 3 पे आ जाएंगे, और ये हो गया हाइट 8। ठीक है, और अब निकालेंगे वो, तो मिनिमम ऑफ वो ले लेंगे, ये हो गया 3 इंटू what 3 into this we have this would be 1 only, and ये था पहले 8, अब होगा 7, तो 7 माइनस 1 6। ठीक है, तो 6 6 3 18, सो 18 वुड बी अवर मैक्सिमम एरिया, बट 49 पहले से है, तो 18 को कहेंगे टाटा बाय बाय, तुम्हारी जरूरत हमें नहीं है। फिर थर्ड ट्राई रन इसी तरह कर लेना आप लोग, फोर्थ कर लेना, और फिर उसके बाद आप जो है इस प्रॉब्लम के अप्रोच को समझ जाओगे। ठीक है, यहाँ से हमारा हो गया एक्सप्लेनेशन का काम खत्म। प्रोसेस हम क्या यूज करने वाले थे ये पता है, इनपुट पता है, प्रोसेस पता है, आउटपुट पता है। अब मेन काम करना है। मेन काम क्या करना है भाई, कोड लिखना है गुरु, कोड। तो पहले कोड्स के पहले मैं हमेशा बोलता हूँ मैं सूडो कोड लिखता हूँ, फॉर मेकिंग यू अंडरस्टैंड, else I can write directly. Okay,
तो भाई सुडो कोड के लिए क्या करना है कि लेंथ हमें चाहिए होगा, लेंथ ऑफ हाइट एरे। क्यों बताएंगे बाद में। हमें क्या चाहिए होगा, और हमें करेंट एरिया चाहिए होगा, मैक्स एरिया चाहिए होगा, और क्या चाहिए होगा हमें, और कुछ चाहिए होगा एक्स्ट्रा स्पेस वगैरह नहीं। हम फॉर लूप नहीं लगाएंगे, वाइल लूप लगाएंगे। हमें टू पॉइंटर एल्गोरिथम में तो लेफ्ट राइट चाहिए होगा, तो लेफ्ट इक्वल टू व्हाट, लेफ्ट इक्वल टू 0, राइट इक्वल टू व्हाट, राइट इक्वल टू लेंथ माइनस 1। अब भैया जब तक आई छोटा है एल छोटा है आर से, तो तब तक क्या करना होगा हमें, तब तक हमें करना होगा पहले तो करंट एरिया निकालना होगा। करंट एरिया कैसे निकलेगा भैया, मैक्स ऑफ व्हाट, मैक्स ऑफ सॉरी मिनिमम ऑफ हाइट एट लेफ्ट पॉइंटर एंड राइट पॉइंटर। जो भी मिनिमम हाइट होगा वो ले लेंगे, इनटू फिर करेंगे मल्टीप्लाई किससे, किससे करेंगे, ब्रेथ से। ब्रेथ क्या होगा, एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ ब्रेथ होता है फॉर अ पर्टिकुलर 2D प्लेन। तो ब्रेथ हो जाएगा हमारा क्या, ब्रेथ हो जाएगा हमारा आर माइनस एल, एक्सट्रीम माइनस मीन पोजीशन, तो ब्रेथ निकल जाएगा। और मैक्स एरिया को अपडेट करते रहेंगे। मैक्स एरिया क्या होगा, मैक्स ऑफ करेंट एरिया एंड मैक्स एरिया, हो गया। एंड आईजे बढ़ाना भी तो होगा, नहीं तो इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। तो अगर हाइट ऑफ एल इज लेस देन हाइट ऑफ आर, मतलब कि लेफ्ट वाला छोटा है तो आगे फिर बढ़ो, आई प्लस एल प्लस प्लस, ठीक है, नहीं तो एल्स आर माइनस प्लस प्लस। क्यों नहीं, क्योंकि भाई वो राइट मोस्ट पोजीशन पे है तो उसको लेफ्ट में आना है, सेंटर में आना है ना भाई। सेंटर में आने के लिए राइट में हो तो लेफ्ट में आओगे ना, और लेफ्ट में हो तो राइट में जाओगे। उसके बाद भैया रिटर्न कर देना है मैक्स एरिया, ठीक है। चलो फट से कोड देखते हैं और अपन फ्री होते हैं। तुम भी फ्री हो वीडियो देख के, तुम भी सो जाओ, सो मैं भी, ठीक है। यार बहुत देसी हो रहा है guys, you can say me, my viewers, that shall I continue with explaining like this, or you need some more decency from me or sophistication? Let's go. मैक्स एरिया लेते हैं। अगर हमको मैक्स काउंट करना होता है ना, तो इट्स अ बेस्ट प्रैक्टिस कि आप ना मिन वैल्यू ले लो इंटीजर की, तो वो बढ़िया रहता है। दैट इज बेटर सेंटर पॉइंट। क्यों, क्योंकि इससे छोटा वैल्यू तो हो ही नहीं सकता है कुछ, और इसको हम बड़ा ही कर देते हैं, तो हम इसको अगर किसी से कंपेयर करेंगे तो वो हमेशा बड़ा ही होगा। और हमें एरिया पता नहीं है, वो एरिया तो 0 भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर दिया तो और कोई दिक्कत भी हो जाएगी। नेगेटिव नंबर है क्या इसमें, नेगेटिव तो नहीं, पॉजिटिव है सर। स्टिल वी आर टेकिंग इट इंटीजर, ठीक है। लेफ्ट इक्वल टू 0, राइट इक्वल टू लेंथ माइनस 1। जल्दी से चलाओ जब तक एल लेस देन आर, करेंट एरिया निकालो। मैथ डॉट मैक्स व्हाट, हाइट ऑफ एल, हाइट ऑफ आर, जो भी मिनिमम हो। अरे यार मिनिमम होना चाहिए, तो मैं नीचे देखते रहो आपको रिपोर्ट इंटू, गलत कर दूंगा तो तुम्हें सही कर लेना। डॉट मैक्स करंट एरिया मैक्स एरिया, ठीक है, हो गया। अगर हाइट भैया सेंटर में तो लाना होगा, अगर हाइट ऑफ इज ग्रेटर देन, जो लिखा है इसको वही लिखता है,
हाइट ऑफ आर तो क्या करना होगा? क्या करना होगा तो एल प्लस प्लस करना होगा एस आर माइनस माइनस। आई गेस समझ रहे मैक्स एरिया लेट्स रन इट। लेट्स सबमिट इट। और देख लो भाई कॉपी भी करने को बोल दो। Yo, bro, accepted. Thanks a lot, guys. Like and subscribe my channel if you want to, and I will beg you to like and subscribe that because it will help me grow, and also more people would be like involved in this thing, and if I'll be growing, then it would be better for everyone because I'll be making you understand in a most easy way, and people would be benefiting from my channel and my understandings of problem solving skill. So thanks a lot, guys. Let me know any comments you have. However, I used a Desi language today, the Hindi language with a pinch of Desi Giri. So let me know if you're liking it. If not, let me know. I'll make sure that whatever you want, I'll make the video like that.